हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 36 सेकंड बाबा क्लासेस में। मैं हूं धीरज कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना, कोडिंग करते जाना। कोडिंग खत्म हुआ और आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। बगल में जो बेल आइकन का जो घंटी है उसे बजा लीजिए। लाइक और शेयर करने में न चूके। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपया है। क्वेश्चन क्या कह रहा, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपया है। एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जब क्रय मूल्य की बात कहे तो वो हमेशा गुने के रूप में रखा जाता है, और जब विक्रय मूल्य की बात कहे तो वो हमेशा बराबर के रूप में रखा जाता है। क्लियर हुआ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जब क्रय मूल्य की बात कहे उसको कहाँ रखना है? गुने के रूप में। जब विक्रय मूल्य की बात कहे उसको कहाँ रखना है? बराबर के रूप में रखना है। बताओ, मशीन का क्रय मूल्य कितना लाख है? 2 लाख है। आप लिख सकते हैं 2 लाख लिखोगे तो कोई परेशानी? हाँ या ना जवाब दीजिए। अगला स्टेप में कहता है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो, माने अवमूल्यन माने ह्रास कहता है, ह्रास माने कमी हो रही है। 10% वार्षिक जब कमी होती है, आप लोग खुद बताओ। मैंने बताया था आप लोगों को, जब कमी की बात कहे तो 100 से नीचे जाना है, और वृद्धि की बात कहे तो 100 से एबव जाना है। हमको क्या कह रहा है? 10% कमी की बात कर रहे हैं, माने अवमूल्यांकन हो रहे हैं। तो बताओ कितना बचेगा? 10% अगर कमी कर दोगे तो कितना बचेंगे? 90 बट्टा कितनी? 100। क्लियर? अगला स्टेप में क्या कहता है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा कहता है। तो 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है ना, तो ये 1 वर्ष के लिए हुआ। अगला 2 वर्ष के लिए 90 बट्टा, ये 3 बार लिखना पड़ेगा, फिर 90 बट्टे क्या लिखोगे? 100 लिखना पड़ेगा। क्लियर? 3 वर्ष हो गया। अब कहता है 3 वर्ष के बाद क्या होंगे, तो जो आएगा वही आपका आंसर आएंगे। आप ये बताओ, 3 2 5 को 0 है। अगर 5 0 से 5 0 खत्म, 4 1 5 1 6 6 0 से अगर 6 0 को खत्म कर देंगे तो कोई परेशानी नहीं। 9 नमा 81, 81 नमा 729, उस पर 1 0 1 2 0 2 0, उसको किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको अगर 2 से गुना कर दिया जाए, 72,900 को अगर 2 से गुना करेंगे, कहेंगे 00। उसके बाद आपका क्या है? 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, और 7 दूनी 14। कितना हजार हो जाएंगे? 1,45,800 आपका क्या हो जाएंगे? उस मशीन का विक्रय मूल्य हो जाएंगे 3 वर्ष के बाद। क्लियर हुआ? हाँ या ना जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते जाना, कोडिंग करते जाना, और कोडिंग खत्म हुआ आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, क्या कह रहा है? 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है कहता है ना। कहता है निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। ए में है 3, बी में है 17, और सी में है 11, और डी में है 13। सबसे पहले इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे? 4 के पावर जब 61 है तो आप कॉमन ले लीजिए। 4 के पावर अगर मैंने 61 कॉमन ले लेंगे तो बताओ, ये जो पूरे जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता कितना है? 1 बचेगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। चिन्ह किसका है? प्लस का है। फिर 4 के पावर जब 62 है, हम 61 कॉमन ले लेते हैं तो हमको हमारे पास बचेगा 4 के पावर 1। क्लियर? चिन्ह किसका है? प्लस का है। फिर 4 के पावर 63 है, अगर मैं 4 के पावर 61 कॉमन ले लूं तो 4 के पावर क्या बचेंगे? 2 बचेंगे। फिर चिन्ह प्लस का। 4 के पावर 64 है, अगर 4 के पावर 61 कॉमन ले लें तो बचेंगे 4 के पावर कितनी? 3 बचेगा। क्लियर? अब ये बताओ, 4 के पावर अगर हम 61, आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 4 के पावर 1 का मतलब 4, प्लस कितना? 16, प्लस 4 का क्यू माने कितनी? 64। अब सबको क्या करोगे? जोड़ोगे। 64 और 16 80, 4 84, 1 85। आप इसे लिख सकते हैं 85। क्वेश्चन हटता है तो किसका चिन्ह बनता है? गुना का बनता है।
बताओ 4 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 61 गुने 85। तो बताओ आप कहता है 4 के पावर 61 गुने 85 ये सब संख्या से किससे विभक्त होगा, आप खुद बताओ। 85 3 से कभी खत्म होगा, नहीं होगा। बताओ 17 से खत्म हो रहा है 85, 17 पचे 85, 11 से खत्म होगा, नहीं होंगे। 13 से खत्म होंगे, नहीं होंगे। इसका मतलब है 85 आपको किससे खत्म होते हैं, 17 से खत्म होते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे, 17। क्लियर हुआ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। 4 के पावर 61 गुने 85, हमको 4 के पावर 61 को नहीं देखना है, किसको देखना है, 85 को देखना है। जब 85 आपको देखना है कि किस ऑप्शन से खत्म होती है, तो 17 से 85 खत्म हो जाती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे, 17। आपका आंसर क्या आ जाएंगे, 17, माने बी नंबर ऑप्शन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है। तो कौन किसके संख्या का समीपतम, नजदीक। समीपतम का मतलब होता है नजदीक। तो 10,000 का नजदीक संख्या कहता है, तो आप लिख सकते हैं 10,000 का नजदीक की संख्या कौन सी है, जो 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, माने विभाज्य हो जाए कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10,000 के समीपतम मान कौन सी है जो 3 4 5 6 7 और 8 से क्या हो जाना चाहिए, पूर्णतः विभाज्य हो जाना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन का पहले तो एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लोगे तो 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 25 60, 60 और 6 का एलसीएम 60, और 60 और 8 का एलसीएम अगर लिया जाए तो 60 और 8 का एलसीएम 120, 120 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएंगे, 12 84, माने 840 क्या आ रहा है, 840 क्या आ रहा है, एलसीएम आपका आ रहा है। क्लियर हुआ। अब ये बताओ 840 से इसको अगर भाग दिया जाए, 840 से एक मर्तबे लगेगा 840, लेस करोगे 0, 6 बचा 1, फिर इस पर 0 रखोगे ना, हाँ या ना जवाब दीजिए। फिर आपको कितना मर्तबे लग रहे हैं, एक मर्तबे लग रहे हैं, क्या लिखोगे 840, लेस करोगे 0, 6, ये बचा कितनी 5, माने 15 में से 8 को लेस करोगे 7, माने 760 क्या बचा आपको, शेष बचा। आप यहाँ से दो केसेस निकलते हैं आंसर निकालने के लिए। आप ये बताओ भागफल आपका कितना दे दिया, 11 है। भागफल जब 11 है, अब पूर्ण रूप में जब खत्म नहीं हुई है, इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाना। तो अगर आपको क्या 11 है तो एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो क्या आ जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अगर यहीं 7 रहता तो एक स्टेप आगे बढ़ते तो 8 हो जाता। जो मैंने कहता यहाँ पे जो भी अमाउंट होता उस अमाउंट से एक स्टेप आगे होके और उसको 840 से गुना कर दोगे, वही आपका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो देखिए पहला तरीका से आंसर आते हैं 800 कितना 40 आगुने। यहाँ पे जब 11 है तो मैंने क्या बताया था, एक स्टेप आगे बढ़ोगे कितना आ जाएंगे 12। अब 12 को गुना करोगे 840 से तो बताओ कितना आ जाएंगे, एक 0, 12 चौके 48, कैरी कितना बचा 4, 12 8 96, आज 4 कितनी 100 होगा, 96 4 कितनी 100। आपका आंसर कितना आ रहा है, क्लियर। एक दूसरी तरीका से क्या करोगे 840 में से शेष बचा है 760 को लेस करोगे और आपका 10,000 का समीपतम मान कहता है, तो 10,000 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करोगे तो बताओ 0 में से 0 को लेस करोगे 0, 4 में से अगर 6 को लेस करोगे तो कितना आ जाएंगे 8 आ जाएंगे और ये कहानी खत्म। तो 80 अगर इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे 10,080 आपका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। क्लियर हुआ, हाँ या ना में जवाब दो। यहाँ से दो आंसर निकलता है, माने यहाँ से दो तरीका से आंसर निकलता है। या तो आपको भागफल जो होगा उससे एक स्टेप आगे बढ़ के भाजक से गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर आ जाएंगे। नहीं तो आप भाजक में से शेष को लेस कीजिएगा, जो बचेगा वो और जो आपका भाज्य है उसमें ऐड कर दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएंगे। क्लियर हुआ, हाँ या ना जवाब दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से, तो कोई धनराशि है साधारण ब्याज के किसी दर से, दर हमको पता नहीं है, लेकिन अगले स्टेप में कहता 8 वर्षों में 2900, 8 वर्षों में कितना 100, 8 वर्षों में 2900। आपको जब भी कहता 8 वर्षों में 2900, तो ये जो 2900 जो आपको दिया गया है ये मिश्र धन दिया गया है, दर हमको नहीं पता है और न तो मूलधन पता है न तो ब्याज पता है, सिर्फ हमको क्या पता है, मिश्र धन पता है। क्लियर हुआ। तथा 10 वर्षों में 3000 रुपया हो जाती है। तो आप ये बताओ 8 वर्षों में मिश्र धन कहता आपका कितना दिया 2900, और 10 वर्षों में आपका क्या कहता है 3000 है। क्लियर हुआ। अगला स्टेप में क्या कहता है, हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए कहता है वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, चाहे क्या है, यही पूछेंगे। आप ये बताओ, दोनों तो आपका मिश्र धन दिया गया, वर्ष दिया गया, और ये क्या गया, दोनों तरफ वर्ष है और दोनों तरफ मिश्र धन है। तो आपका मिश्र धन, वो दोनों में वर्ष में अंतर देखिए कितना का है, 2 का अंतर है। मिश्र धन में अंतर कितना का है, 3000 में से अगर आप 2900 को लेस करोगे तो 100 बचेंगे, और 10 वर्ष में से अगर 8 वर्ष को लेस करोगे तो कितना बचेंगे, 2 वर्ष बचेंगे। ये खत्म होती है 2 1 का 2, 2 पचसंगर क्या आया, 2 पचसंगर 100। आप ये बताओ ये जो आया वो किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए आया। किसके लिए, प्रत्येक माने 1 वर्ष का क्या निकल गया, 1 वर्ष का ब्याज आया। 1 वर्ष का क्या आया, 50 रुपया क्या आया, 1 वर्ष का ब्याज आया। तो यहाँ से 2 केस फिर निकलते हैं, या तो आप इस पर बना सकते हो या तो आप इस पर बनाओगे। अगर इस पर बनाते हो तो बताओ 1 वर्ष में आपका कहता है, प्रति वर्ष लिख देते हैं, आप लोग को क्लियर आएगा, क्लियर समझ में आएगा। प्रति वर्ष 50 रुपया जो आया वो प्रति वर्ष ब्याज आया। तो ये जो 50 रुपया आया हुआ है, आप ये बताओ 1 वर्ष में जब 50 रुपया ब्याज आती है तो इस पर बनाते हैं तो 8 वर्षों में आपका ब्याज कितना आ जाएंगे, 400 रुपया होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। जब 1 वर्षों में 50 रुपया ब्याज आती है तो 8 वर्षों में 400 रुपया होगा। और जब मिश्र धन में से 400 रुपया को जब लेस करोगे तो आपका मूलधन निकल जाएंगे। ये इंटरेस्ट है क्या, SI माने सिंपल इंटरेस्ट है 400 रुपया 8 वर्षों का। अब मूलधन आपका कितना निकल गया, इनमें से इनको लेस करोगे तो आपका मूलधन कितना आ रहा है, 2500 आ रहा है। क्लियर हुआ। ये जो आपका दिया गया है मिश्र धन है, ये जो आपका दिया गया है T है माने समय। क्लियर हुआ। आप ये बताओ जब आप इसको इससे बनाओगे, 3000 दिया गया उससे बनाओगे, किस तरह से बनाओगे, 1 वर्ष में 50 रुपया है तो 10 वर्षों में 500 रुपया, जब इसमें से 500 रुपया लेस करोगे तो आपका मूलधन 2500 रुपया नहीं आ रही है। आप फार्मूला लिखाया था P इंटू SI बराबर लिखाया था P इंटू R बट्टे 100 गुने T, यही लिखाया था ना। तो आप ये बताओ मूलधन हमको पता है ना कितना है 2500, और दर हमको पता है नहीं, दर पूछता है तो दर बट्टा क्या लिखोगे 100, और समय हमको पता है कितना वर्ष, अगर मैंने इस पर बनाता हूँ तो समय 8 वर्ष, और ब्याज हमको पता है कितना 100 रुपया 400 रुपया, ऐसा ही पता है। क्लियर हुआ। हाँ या ना में जवाब दो। खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म करते हैं। बताओ 00 से 00 खत्म हो रहा है, और खत्म होते हैं 25 से कहाँ 25, अब 25 सोलंगर आपका खत्म हो रहा है ना, 25 से कहाँ 25, अब 25 सोलंगर आपका कितना आ रहा है 400। अब फिर खत्म होते हैं 8 का 8, 8 दूनी R बराबर कितना परसेंट, 2%। आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ। हाँ या ना में जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, 16,000 रुपया का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16,000 रुपया का, तो 16,000 जो आपका दिया गया है वो क्या है, P है। 16,000 रुपया का P दे दिया, 16,000 कितना प्रतिशत करता है, 20% वार्षिक दर से, तो दर कितना दे दिया 20%। समय दे दिया है कितना वर्ष, 9 माह,
समय कितना दिया, 9 माह दिया गया। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला स्टेप समझने वाली बात है, और मैंने कल वाला वीडियो में बताया था, कल जब ब्याज तिमाही संयोजित हो, तो जब ब्याज तिमाही दिया गया हो, जब ब्याज छमाही दिया गया हो, मैंने इससे पहले वाले भी वीडियो में आप लोग को चर्चा किया था, जब ब्याज तिमाही दिया गया हो तो दर को 4 से भाग करेंगे, समय को 4 से गुना करेंगे। समझ में आया, हाँ या ना जवाब दीजिए। जब ब्याज तिमाही दिया गया हो तो दर को 4 से भाग करेंगे और समय को 4 से गुना करेंगे। और जब ब्याज छमाही दिया हुआ रहता है तो दर को 2 से भाग करते हैं और समय को 2 से गुना करते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे ब्याज दिया गया है तिमाही, तो तिमाही जब भी देगा तो दर को किससे भाग करोगे, 4 से भाग करोगे, और समय को किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो आप खुद बताओ, ये खत्म होती है 4 का 4 और 4 5 20 तो बराबर कितना परसेंट, 5%। क्लियर हुआ। अब ये बताओ 9 माह को 4 से गुना करोगे, 9 चौका 36 माह आ गया। अब माह को वर्ष में चेंज करोगे तो 1 वर्ष बराबर 12 माह, तो 36 माह बराबर 3 वर्ष होगा। इसको मैं 12 से भाग कर दूं तो 12 का 12, 12 तिया 36 बराबर कितना वर्ष, 3 वर्ष। क्लियर हुआ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। और आप लोग को बताया था 3 वर्षों का CI डायरेक्ट कैसे निकाले जाते हैं। 3 वर्षों को CI निकालने के लिए दर को समय से गुना करोगे, तो दर को समय से गुना करोगे तो कितना आ जाते हैं, 3 5 15। आप पॉइंट डालोगे ना, 3 वर्षों में दशमलव के बाद 4 डिजिट तक जाते हैं। आप बताओ 15 को किससे फिर से दर से गुना करना पड़ेगा, 15 5 75, 15 5 75। और फिर दर का क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब कितना आ जाते हैं, 125%। इसको थोड़ा सा ढंग से सजा लो, लास्ट से 2 डिजिट और प्रतिशत पहले लिख लो, 25 प्रतिशत है प्रतिशत, ये जो 1 नजर आते हैं ये इसमें ऐड हो जाते हैं, कितना आ जाएंगे 6, अब उतर जाएंगे 7, अब पॉइंट है 15.7625%। ये क्या निकल गया, CI निकल गया, माने चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया किसका, 3 वर्ष और 5% का। क्लियर। और आपको ये पता है मूलधन आपका कितना दे दिया है, मूलधन दे दिया है 16,000। मूलधन कितना है, 16,000 गुने ब्याज आपको कितना हो गया, 15.7625। अब परसेंटेज जब खत्म होते हैं तो नीचा में 2 गो जीरो बनते हैं, दशमलव के बाद जब 4 डिजिट है तो नीचा में 4 गो जीरो बनेंगे। क्लियर हुआ। और मैंने ये भी बताया था 2 वर्ष का रहता है तो नीचे में 4 जीरो बनता है, जब 3 वर्ष का दिया रहता है तो नीचे में 6 जीरो बनते हैं। तो आप ये बताओ कितने वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का है तो नीचा में कितना जीरो बनेंगे, 6 जीरो, 2 जीरो तो है और 4 जीरो कितना और डालना पड़ेगा, तो बताओ 3 3 6 जीरो हुआ। अब ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे। क्लियर हुआ। अब काटना होगा, काटते हैं, कहेंगे 000 से 000 खत्म, और खत्म होती है, देखो 25 से खत्म होती है। अगर मैं 25 को इनसे खत्म कर दें, 25 6 के 150, बाकी रह गया 7 पर 6 रखोगे, 25 3 75, बाकी 1, बाकी रहा 1, 1 पर 2 रखोगे तो नहीं लगेगा, 0 रखोगे, अब 5 आ जाएंगे, 25 5 700, मैंने 6305 बार में खत्म होती है। अब 25 चौका कितना 100, उस पर एगो 0। क्लियर हुआ। अब फिर खत्म होती है, आपका खत्म होते हैं किससे, 8 से, 8 दूनी 16, 8 5 40। अब फिर खत्म होती है 5 का 5, अब 5 से इसको खत्म कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 12 5 60, 6 5 30, ये 5 का 5। अब 1261 को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो 1261 को जब भी 2 से गुना करोगे तो 1 को 2 से गुना करोगे तो 2, और 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24, 1 25, तो 2522 आपका क्या आ जाएंगे, CI आ जाएंगे, माने कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएंगे, कितना 2522 आपका आंसर आ जाएंगे। क्लियर हुआ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप लोग को समझने वाला मेन पॉइंट यही था, क्या दर हमको पता चला कितना 5%, समय कितना वर्ष 3 वर्ष। और जब इन दोनों का आपस में गुना करोगे, दर को समय से गुना करोगे 5 या 15, ये जो 15 आया वही 15 को दर से गुना कर दिया, 15 5 75, और फिर दर का क्यूब कर दिया, 3 वर्ष का कहा
क्यूब कर दिया तो 5 का क्यूब 125, लास्ट से 2 डिजिट लिख दिया, ये एक 5 में ऐड कर दिया 6 आ गया, ये 7 के 7 15 ये जो आया ब्याज आ गया। अब ब्याज अब बट्टा नीचा में 3 वर्ष का दिया गया, नीचा में कहता है जो हमेशा 6 जीरो बनेंगे एक पर, जो काट के आएंगे वही आपका आंसर आ जाएंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, तो मैंने इसको साइड में लिख रहा हूं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अगले स्टेप में क्या कहते हैं, अपने विपरीत दिशा से, जब भी विपरीत की बात कहे, जब एक ही दिशा की बात कहे तो हमेशा लेस होती है, और जब माने एक ही दिशा माने समान, जब समान की बात कहे तो लेस करेंगे, और जब असमान की बात करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब विपरीत की बात होती है तो हमेशा ऐड होंगे, और जब आपका एक ही दिशा की बात करता तो क्या हो जाता, लेस हो जाता है। तो हमको किसके बारे में जिक्र है, विपरीत दिशा के बारे में जिक्र है। क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, तो बताओ विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से आ रही, माने एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन उधर से आ रही है, तो ये तो विपरीत हो गया ना। अब विपरीत जब भी होगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाते हैं, असमान है, असमान हमेशा ऐड करते हैं। क्लियर हुआ। आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितना मीटर लंबी रेलगाड़ी, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेंगे। समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो मैंने रख दिया टी समय में पार करेंगे। कोई दिक्कत। अब ये बताओ 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा और समान दिशा है, तो बताओ क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने बताया था आप लोगों को, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। आप ये बताइए, तो किलोमीटर है ना, तो यहाँ चिन्ह किसका रखते हैं, बराबर को क्या लिखोगे, 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, तो इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, ट्रेन की लंबाई कहेंगे कितना आ जाते हैं, 0 7 4 कितना, 11 1 कितना बचा, 1 2 2 4 1 5, इसको जोड़ने के बाद हमको कितना आ गया, 510 आया। क्लियर हुआ। अब ये खत्म होती है, मैं काट दूं, बताओ 18 का 18 25 18 छक्के 78 से, मैंने 18 छक्के 108 हो रहा है। अब क्या करोगे, 6 25 30, तो कहेंगे 30 का 30, और 30 से अगर इसको खत्म करेंगे तो 30 पर एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 से 17 बार में खत्म हो रही है, 17 तिया 51, तो टी बराबर हमको क्या आ जाते हैं, टी को अगर 1 से गुना करोगे टी, 1 को 17 से गुना करोगे तो 17 सेकेंड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 17 सेकेंड आपका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना जवाब दो यार। आंसर क्या आ जाएंगे, 17 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है। तो अगर 8 किलोमीटर दूरी दिया है और घंटा दिया 1 घंटा, तो आप ये बताओ ये क्या निकल जाएंगे, चाल निकल जाएंगे। तो आप धारा की दिशा में, इससे पहले मैंने बताया था m प्लस रखोगे, m प्लस बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा या पर घंटा। क्लियर हुआ। अगले स्टेप में क्या कह रहा है, तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है। बात तो वही है, फिर क्या कहता है, धारा के विपरीत की बात कहेंगे तो क्या रखोगे, m माइनस बराबर 2 किलोमीटर कहता, 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है, तो क्या लिखोगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखने में कोई दिक्कत।
फिर आपका पूछता क्या है, धारा का वेग क्या है। तो आपका वेग जब भी पूछता हो, वेग पूछता होगा तो इसका मतलब है जो सी पूछता है, क्या पूछता है, सी पूछता है। सी पूछने के लिए आपका धारा के दिशा माइनस धारा के विपरीत दिशा लेस करके 2 से हमेशा भाग दोगे। अगर शांत जल में पूछता होगा चाहे स्थिर जल में पूछता होगा तो दोनों को ऐड करोगे और बट्टा 2 से भाग करोगे। जब आपका वेग पूछे तो दोनों को क्या करोगे, लेस करोगे। 8 में से अगर 2 को लेस करोगे तो बचेगा 6, अब बट्टा किससे भाग दोगे, हमेशा के लिए 2 से भाग दोगे। तो 2 से अगर मैं भाग दे दूं तो 2 का 2, 2 तिया 6 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएंगे, आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है होमवर्क के लिए, जो आपको कमेंट करना पड़ेगा जिसका आंसर क्या है। और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बेल आइकन का जो घंटी है उसे बजा लीजिए, लाइक और शेयर करने में ना चूके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।